तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेजिंग की स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से आप ट्रेटोन के ऊपर हेजिंग की स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। हम एक आपको स्ट्रेटजी बना के दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि कैसे ट्रेटोन पे स्ट्रेटजी बनती है और किस तरह से आप ट्रेटोन पे हेजिंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कैसे वो काम करेगी। हालांकि हम चाहते या मैं चाहता तो दोस्तों मैं इसको ऑलरेडी बना के मैं इसको आपके साथ शेयर कर सकता था, लेकिन जब मैं इसको लाइव बनाऊंगा, इसको आपको लाइव समझाऊंगा, तो आपके डाउट ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको ज़्यादा दोस्तों समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ट्रेडट्रॉन पे और शुरू करते हैं हमारी आज की स्ट्रेटजी। तो जैसा कि इसका नाम है हैजिंग, तो हम इसका हैजिंग स्ट्रेटजी वॉल्यूम 1 कुछ भी आप नाम रख सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। और उसके बाद आई होप कि आप सभी ट्रेटरॉन से फैमिलियर होंगे, ठीक है। जिन जिन लोगों को ट्रेटरॉन थोड़ा बहुत चलाना आता है वो समझ जाएंगे, और जिनको ट्रेटरॉन बिल्कुल भी नहीं आता और वो इस पे काम करना चाहते हैं, तो हमारा पूरा ट्रेटरॉन का फ्री कोर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इसे सीख के और आप भी दोस्तों किसी एक्सपर्ट की तरह बहुत इजीली स्ट्रेटजी बना सकते हैं और ट्रेटरॉन पे दोस्तों आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली हम नाम रखेंगे स्ट्रेटजी का। यहाँ कोई डिटेल आप डालना चाहो कि एंट्री 916, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो या आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, तो वो उससे कुछ मैटर नहीं है स्ट्रेटजी में, ठीक है। ये तो बस डिस्क्रिप्शन है दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे सेट नंबर 1, अब सेट नंबर 1 में क्या होता है, जिस कंडीशन पे आपको एंट्री करानी है, ठीक है, जिस कंडीशन पे आपको एंट्री करानी है या जब भी आपको एंट्री करानी है, तो वो आपको यहाँ लिखना होगा। और इसके बगल में आपको पोजीशन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है दोस्तों अपनी जो भी पोजीशन आप कॉल बाई करना चाहते हैं, कॉल सेल करना चाहते हैं, पुट बाई करना चाहते हैं, पुट सेल करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड नई नई चीज़ें लेके आते हैं, ताकि आप उन्हें सीख सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर दोस्तों बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को अपने सभी चाहने वाले दोस्तों, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर लो, ताकि वो भी कुछ सीख जाएं और वो भी आपके साथ दोस्तों प्रॉफिटेबल हो सके। क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, और जितना आप उसे छुपा के रखोगे उतना वो दोस्तों कम होता चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो अब चलते हैं सेट नंबर 1 पे। सबसे पहले हम एंट्री की कंडीशन क्या रखेंगे, तो सबसे पहले तो हम दोस्तों टाइम ले लेते हैं कि किस टाइम पे हमें एंट्री देनी है, ठीक है। एनएससी ले लो, एनएफओ ले लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम टाइम रखेंगे, ठीक है। तो देखो, टाइम के लिए हमने टाइम लिया, वहाँ पे एनएससी लिया, ये हमने इक्वल टू लगा दिया, या इसे हटा के आप ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हो। और नंबर 9:16, ठीक है, तो इस तरह से टाइम लिखेंगे। तो 9:16, जब भी आपका टाइम 9:16 हो जाए या 9:16 से ज़्यादा हो जाए, तो दोस्तों आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब 9:16 से तो ज़्यादा 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है, ठीक है। तो बार बार री एंट्री को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लगा सकते हैं ये वाला एक ऑप्शन है कि 9:20, ठीक है, या जो भी टाइम आप देना चाहें, 9:30 या 9:25, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 9:16 और 9:30 से के बीच ही एंट्री होगी, जो भी कंडीशन आप बनाओगे। और इससे मल्टीपल एंट्री जो होती हैं, कई बार उल्टी सीधी एंट्री लग जाती है, तो वो एंट्री यहाँ पे लगने के चांसेस दोस्तों कम रहेंगे, ठीक है। अब मल्टीपल एंट्री को अवॉइड करने के लिए और फेक एंट्री को अवॉइड करने के लिए या फिर गलत एंट्री को अवॉइड करने के लिए, यहाँ पे हम एक काम और करेंगे। हम यहाँ पे नेट क्वांटिटी ले लेंगे और इंस्ट्रूमेंट नेम ले लेंगे हम
इंस्ट्रूमेंट हमारा एनएफओ में हम कर रहे हैं, या आप जिसमें भी स्टॉक में करेंगे तो आप एनएससी चूज़ कर लें, ठीक है। निफ्टी 50, और कुछ नहीं करना, ओके। नेट क्वांटिटी हमारी होनी चाहिए 0, ठीक है। अब यहाँ पे नेट क्वांटिटी 0 होगी जब भी आपकी एंट्री होगी, और 9:16 और 9:30 से बीच में एंट्री होगी। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आपकी एक एंट्री हो चुकी है तो आपकी दोबारा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन दोस्तों मैट नहीं होगी। समझ में आ गया? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। अपने मल्टीपल एंट्री जो हो जाती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है, उसको अवॉइड करने का, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारी एंट्री की ये हो गई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ और भी देना चाहते हो आप, ठीक है, मतलब कोई और भी कंडीशन ऐड करना चाहते हो कि सुपर ट्रेंड के भी यहाँ पे या आरएसआई के भी यहाँ पे, तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप आरएसआई की देना चाहते हैं, ठीक है, सिंबल हमने ले लिया आरएसआई। आरएसआई हम यहाँ ले लेते हैं एनएफओ और निफ्टी। तो जनरली दोस्तों हम कॉल कब खरीदते हैं, जब आरएसआई 60 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। और बाइंग में हम कॉल खरीदेंगे और सेलिंग में हम पुट बेचेंगे। तो हम कर लेते हैं आरएसआई जब भी हमारा 60 के ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शनल हो गई, यानी जब भी हमारा आरएसआई 60 के ऊपर निकल जाएगा हमारी कॉल बाई हो जाएगी, क्योंकि मार्केट हमें बुलिश लग रहा है, कॉल बाई हो जाएगी, या फिर आप पुट सेल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम ये हैजिंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे पुट को बेचेंगे। ऑप्शन बाइंग में हम कॉल बाई करेंगे, और जब हम सेलिंग करते हैं तो हमेशा ऑप्शन बाइंग के अपोजिट होती है। यानी अगर आप बाज़ार ऊपर जा रहा है और आपने कॉल बाई करी, तो सेलिंग में आप पुट को सेल करेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल फंडा है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। बाकी डेल्टा थीटा गामा सब भूल जाओ, सिंपल इस तरीके से काम करो। तो एक ही कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और इसको सेव करा दिया। अब पोजीशन में हम क्या करेंगे, पोजीशन में जैसा कि मैंने बताया सेल की स्ट्रेटजी है, तो सेल के लिए यहाँ पे पुट को हम सेल कर देंगे। MIS नॉर्मल, नॉर्मल में कर लो, ठीक है, नॉर्मल में कर लो। MIS में ऑटोमेटिक कट जाएगी, नॉर्मल में आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, तो वो भी एक बार समझा दूंगा, चलो। और यहाँ पे आप ATM चूज़ करेंगे, तो वो ATM को जो है ये फ्यूचर का ATM उठाएगा, और ठीक है, यहाँ से और निफ्टी के यहाँ से ऑप्शन का ATM नहीं उठाएगा। तो यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको हम राउंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम ATM उठाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और राउंड को 50 से डाल देंगे। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, दोबारा खोलते हैं इसको, ठीक है। राउंड कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बेस में 50 से बेस कर देंगे, ठीक है। अब है इंस्ट्रूमेंट में आपका जो भी NFO है, निफ्टी है दोस्तों, ये सब मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो माफ़ करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कैसे स्ट्रेटजी हेजिंग की बनती हैं, कैसे वो काम करती हैं, ठीक है। और करंट वीक की ले लेते हैं, क्वांटिटी हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, कॉल सेल कर दी, ठीक है, पुट सेल कर दी, क्योंकि बाइंग में कॉल बाई करते तो हमने सेलिंग में पुट सेल कर दी। निफ्टी की नॉर्मल FX, ठीक है, MIS करेंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगी, नॉर्मल में आपको देना पड़ेगा, वो भी दे के बता दूंगा ताकि समझ में सब कुछ आ जाए। इसको ऐड कर लेंगे, ऐड हो गया, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई। अब हैजिंग का क्या फ़ायदा होता है, तो हैजिंग का एक बार मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, जीरोधा 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 मार्जिन, देखो हैजिंग का फ़ायदा मैं अब दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक्सचेंज NFO ऑप्शन, और यहाँ पे हम निफ्टी 26 जून की एक्सपायरी ले लो, ठीक है।
कॉल सपोज मैंने 25,000 की एक कॉल मैंने बेची, ठीक है। तो कितना मार्जिन अभी लग रहा है हमारा, 2 लाख रुपए, ठीक है। पुट कर लेते हैं चलो इसको, जैसा कि हम अब स्ट्रेटजी में बना रहे हैं। पुट मैंने बेची तो कितना मार्जिन लग रहा है दोस्तों, 2,13,000 रुपये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको हैज करूँगा, ये हैजिंग करूँगा, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पुट 25, तो इसको नीचे की तरफ जाएंगे, कॉल होती तो ऊपर जाते दूर के लिए, अब ये है तो हम इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, 24,500 हम एक पुट बाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों मार्जिन कितना कम हो गया, 2 लाख रुपए मार्जिन लग रहा था, अब आपका मार्जिन लगेगा सिर्फ 72,000 रुपये, यानी सेम अमाउंट में अब आप 3 लॉट भी चाहें तो सेल कर सकते हैं, 2-3 लॉट, ठीक है। तो ये हैजिंग का बेनिफिट होता है और ये हैजिंग की स्ट्रेटजी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हम पुट को भी बाई कर लेंगे, एक्सचेंज एनएफओ पुट अंडरलाइंग में निफ्टी, ठीक है, नॉर्मल और एटीएम में। अब हमें पर्टिकुलर एक स्ट्राइक उठानी है दूर की, तो हम क्या करेंगे, तो अब हमें थोड़ा नीच तो अब हमें थोड़ा सा दूर की पुट बाई करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एटीएम कीवर्ड ले लेंगे और निफ्टी निफ्टी 50 है हमारा, तो निफ्टी है अपना, निफ्टी 50 ले लेंगे और इसको सेव कर देंगे। और कितने स्टेप नीचे जाना है, तो 5 स्टेप नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो -5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, नीचे जाना है, सेलिंग में नीचे की तरफ जाते हैं और बाइंग में ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेंगे। अब हमारा वो 24,500 की जो है वो पुट बाई हो जाएगी, और ठीक है। तो ये आप इस तरह से नीचे ऊपर, यहाँ से जितना भी नीचे ऊपर जाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये या फिर अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है आपको, तो आप इसे ज़ीरो करके, सपोज़ मुझे इसमें कुछ गड़बड़ है आज, तो इसको माइनस नंबर कितना नीचे जाना है मुझे, सपोज़ 500, ठीक है, ये है 1000, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अब ये उस हिसाब से उसके नीचे की जो पुट है वो बाई कर लेगा। और अगर बाइंग करनी होगी आपको, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और वो फिर ऊपर की तरफ की वो एटीएम को ले लेगा। तो इसको सेव कर देते हैं और अब इसको ऐड कर देते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी 1 रख देते हैं, एनएफओ पुट बाई कर ली हमने नॉर्मल, ठीक है, करंट वीक की करके ऐड कर देते हैं। अभी ऐड हो गया, एक हमने सेल कर दी, एक हमने बाई कर ली, ठीक है। अब रिपेयर वंस में यहाँ पे आपका जो भी एसएल होगा वो आप यहाँ दे सकते हैं, जो भी कंडीशन आपने सोची होगी। जैसे हमने आरएसआई यहाँ पे देखो, ये तो हमने आरएसआई 60 से ऊपर जाएगा तो हमें एंट्री कराइए, तो हम यहाँ कंडीशन में लिख सकते हैं रिपेयर वंस में कि जब भी हमारी आरएसआई 60 से नीचे आए हमारा एग्ज़िट हो जाए। और एग्ज़िट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे इसको एसएल, इसको काटने के लिए आप यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ऑटोमेटिकली लैग बिल्ड हो जाएगी, वो आपको बिल्ड करने की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी। ये बहुत सिंपल तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, ये जो इन्होंने दिया है, ठीक है। तो अभी हम एसएल वैसेल पे काम नहीं कर रहे हैं, अब सीधा मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यूनिवर्सल एग्ज़िट यहाँ से रख देते हैं कि यूनिवर्सल एग्ज़िट कब होना है, जब टाइम हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए 15-20, यानी 3-20, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये स्ट्रेटजी हमारी बन गई, और कुछ नहीं करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये दोस्तों हमने एक अपनी स्ट्रेटजी हैजिंग की ट्रेडटोन पे कैसे बनाते हैं, ये इसका एक मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बता दिया, आपको मैंने बना के भी दिखा दिए।
अब इसमें बाकी आप अपनी खुद की कंडीशन, जो भी इंडिकेटर जो भी आप डालना चाहते हैं वो दोस्तों आप अपनी कंडीशन डाल के इसमें ट्रेड को टेस्ट कर सकते हैं। इसको पेपर टेस्ट भी दोस्तों कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, जो लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी नीचे कमेंट करेंगे ट्रेडट्रॉन या फिर स्ट्रेटजी, या जो भी लोग कमेंट करेंगे नीचे हमारे चाहने वाले हमारे सब्सक्राइबर, उसको मैं इनका लिंक भेज दूंगा, इस स्ट्रेटजी का लिंक भेज दूंगा, ताकि आप इसको इजीली बना के कॉपी करके समझ पाएँ कि ये कैसे काम करती है, और आप इसको देख पाएंगे कि ये कैसे बनी है, एडिट कर पाएंगे कॉपी करके अपनी खुद की, इसको मॉडिफाई कर पाएंगे दोस्तों। तो ये आपके बहुत काम भी आज आने वाली है। तो आपको बस नीचे कमेंट करना है, और कमेंट करने के बाद मैं आपको इसका लिंक दोस्तों शेयर कर दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हेज काम करते हैं, हेज का फ़ायदा क्या होता है, और ट्रेडट्रॉन में आप हेज कैसे खरीद सकते हैं, जिन्हें हम OTM भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, जिससे आप सीख सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को दोस्तों प्रॉफिटेबल आप बना सकें। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।